गुड इवनिंग, नमस्कार बच्चे। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे टैली का जो पहला लैब क्लास है। अभी तक आप पढ़ चुके थे टैली का सिलेबस, अकाउंट का पूरा डिटेल आपने पढ़ रखा है। अकाउंट कैसे काम करता है, डेबिट कैसे करते हैं, क्रेडिट कैसे करते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या है, रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है। प्लस हम लोग पढ़े हैं अभी तक गोल्डन रूल, पर्सनल का गोल्डन रूल क्या होता है, रियल का गोल्डन रूल क्या है और नॉमिनल का गोल्डन रूल क्या है। उसके बाद हम लोग पढ़ चुके हैं अभी तक जर्नल एंट्री करना, जर्नल एंट्री कैसे बनाते हैं। बच्चे आज शुरू कर रहा हूं मैं आपका टैली, जहां से हमारा शुरुआत होता है कंपनी का। तो सबसे पहले आप इसको कॉपी कलम साथ में ज़रूर रखें, क्योंकि लिखते भी चले। लिखने से क्या होता है कि एक तो आपको आधा से अधिक ध्यान लिखने की वजह से आपके दिमाग में सेट हो जाता है। दोबारा आप प्रैक्टिस करेंगे तो और आपको ज़्यादा अच्छे से कन्वर्ट हो पाएगा। ठीक है, तो ये चलिए हम लेट नहीं करते हैं और शुरू करते हैं अपना क्लास टैली पे। पहले टैली को खोलेंगे। टैली खोलने के बाद देखिए, सबसे पहला चीज़ हमारा आएगा, ये है हमारा कंपनी इन्फॉर्मेशन। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे कोई भी कंपनी का नाम नहीं है ना। और यहाँ पे लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड कंपनी होगा। जैसे आप देख लीजिए कि ये जो पोर्शन है हमारा, ये पोर्शन जहाँ हम जिसको हम अंडरलाइन कर रहे हैं, ये पोर्शन हमारा सेलेक्टेड कंपनी का होगा। जो कंपनी हम अभी बनाने जा रहे हैं वो कंपनी का डिटेल, या जो कंपनी पे आप काम कर रहे हैं वो कंपनी का डिटेल यहाँ पे आएगा। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पोर्शन पे हम पढ़ेंगे कंपनी को कैसे सेलेक्ट करें, रिमोट पे कैसे यूज़र को यूज़ करें, कंपनी कैसे बनाएंगे, बैकअप कैसे करेंगे, रीस्टोर करेंगे, क्विट कैसे करेंगे, है ना। तो ये कंपनी इन्फो है। लेकिन कंपनी इन्फो खुलेगा कब? पहले हमको कंपनी बनाना होगा। तो चलिए हम बनाते हैं पहले अपना कंपनी बनाने के लिए बच्चे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले आपको थोड़ा जूम करके बता दें कि ये कंपनी इन्फो में सबसे पहले यहाँ पे क्रिएट कंपनी है। आप देख रहे हैं अच्छे से। क्रिएट कंपनी को सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करने के बाद या तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे रेड सिंबल है सी का, डायरेक्ट या तो कीबोर्ड में आप सी को प्रेस करेंगे या आप इस पे एंटर करेंगे। दोनों करने से क्या होगा, आपका कंपनी खुलेगा, है ना। एक बार हम आपको इसको जूम इन कर लेते हैं। ये देखिए, ये कंपनी का पूरा फॉर्मेट खुल गया। अब आपको हम जूम करके एक एक चीज़ बहुत ही बारीकी के साथ आपको बताएंगे, ताकि आपके कंपनी में किसी तरह का कोई परेशानी न हो, ना ही कोई तरह का दिक्कत हो। लेकिन आपको सबसे पहले कंपनी बनाना होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कंपनी बनाना। तो सबसे पहले हम करेंगे कंपनी बनाने में क्या कि हम यहाँ पे कंपनी का नाम देंगे। आप जिस कंपनी के लिए काम करना शुरू किए या जिस कंपनी पे आप काम कर रहे हैं, सपोज आपका अपना बिजनेस है, आप अपने बिजनेस के लिए स्वयं आप अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, तो आप अपने कंपनी का नाम दीजिए। या आप कहीं पे ऐसा भी होगा जहाँ पे आप जॉब करने जाएंगे तो वहाँ पे कंपनी बना रहेगा, तो उस पर भी आप काम कर सकते हैं। उसमें एडिट करना भी आप सिखाएँगे और अल्ट्रेशन कैसे होता है वो भी बताएंगे आपको हम। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग। कंपनी का नाम देते हैं, चूँकि आज गणेश चतुर्थी है तो नाम देते हैं हम जय गणेश पीवीटी एलटीडी। ठीक है, जय गणेश पीवीटी एलटीडी। वैसे भी कहा गया है शुभ काम करने से पहले गणेश जी का नाम लेना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे आप देख रहे हैं ना मेलिंग एड्रेस। मेलिंग एड्रेस का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो लेटर होगा वो लेटर मतलब इनकमिंग और आउटगोइंग किस नाम से होगा, तो इसी के नाम से होगा। और इसका आप एड्रेस दीजिए, फुल एड्रेस कंपनी का दीजिए। तो चलिए हम इसका एड्रेस देते हैं। कंपनी का एड्रेस है कंपनी का एड्रेस हम देते हैं आपको इसको एक काम करते हैं ना, हाँ, सक्करपुर न्यू मार्केट नियर, आप दूसरा लाइन भी यूज़ कर सकते हैं, नियर रेलवे स्टेशन, है ना, न्यू दिल्ली। ठीक है, चलिए हम ये दे दिए। आप चाहें तो यहाँ पे आप ये भी दे सकते हैं, और भी है तो स्टेट आपका क्या होगा, कंपनी का इंडिया ही होगा। स्टेट चलिए ले लेते हैं हम न्यू दिल्ली।
एक मिनट, इसको ज़रा हम ये कर लें। हाँ, तो यहाँ पे लिस्ट आ जाएगा ना, यह देखिए आपका कंपनी का लिस्ट है। इसको ज़रा आप बैकअप करके दिखाते हैं। बिहार, असम, जिस कंपनी के लिए जिस राज्य में काम कर रहे हैं तो उसका सारा यहाँ पे आ जाएगा। दिल्ली के लिए यहाँ पे है ना, दिल्ली डी, इंटर मार दीजिए। अब वापस आते हैं यहाँ पे, न्यू दिल्ली हो गया। पिन कोड 11011125, सपोज कोई भी डाल दीजिए, कोई इशू नहीं है। टेलीफ़ोन नंबर आपको देना है तो टेलीफ़ोन नंबर अगर है तो दीजिए, नहीं है तो अपना मोबाइल नंबर ही डालिए 9308531711। चलिए हम नंबर डाल देते हैं। आप ईमेल अगर आपका कंपनी का है तो कंपनी का ईमेल डाल दीजिए। चलिए डालते हैं जय गणेश pvtltd@gmail.com। ठीक है, कंपनी का एड्रेस डाल दिए। अब आप आइए, अब देखिए कर्सर हमारा गया कहाँ। कर्सर हमारा गया यहाँ पे। कंपनी का जो सिंबल होगा, सिंबल वो क्या होगा, रुपीज़ होगा। क्योंकि इंडिया में हमारा INR चलता है तो इंडियन रुपीज़ होता है, इसलिए यहाँ पे हम रुपीज़ ही पे काम करेंगे। अगला पॉइंट देखिए बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा। इसमें आएगा ऑप्शन आपको यहाँ पे कि अकाउंट विथ इन्वेंट्री और अकाउंट्स ओनली। अकाउंट्स ओनली का मतलब ये होता है कि आप इसमें इन्वेंट्री का यानी कि स्टॉक का काम नहीं कर सकते हैं। और अकाउंट विथ इन्वेंट्री में क्या होगा कि आप अकाउंट का भी काम कर सकते हैं और स्टॉक आइटम का भी काम कर सकते हैं। तो ये हम इस पर ये करेंगे कि अकाउंट विथ इन्वेंट्री कर देंगे। अब फिनेंशियल ईयर हमारा स्टार्ट कब से होगा, तो फिनेंशियल ईयर हमेशा बच्चे याद रखेंगे 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। 1/4/2020 से चलेगा ये हमारा 31/3/2000। ये बुक्स बिगनिंग डेट है, तो बुक्स बिगनिंग डेट भी वही होगा बच्चे, ठीक है। क्योंकि बुक्स बिगनिंग का मतलब ये होता है, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम का मतलब ये होता है कि हमारा कंपनी में का जो काम है वो कब से स्टार्ट होगा, तो वो भी हम यही डेट डालेंगे। क्योंकि स्वाभाविक सी बात है, जब हमारा कंपनी होगा 1 अप्रैल से स्टार्ट, तो हमारा काम भी 1 से ही स्टार्ट होगा। अगर आपका मान लीजिए अप्रैल में स्टार्ट नहीं हो पाया, मई में भी स्टार्ट हुआ, फिर भी आपको कोई इशू नहीं होता है। क्योंकि अगर मई का डेट डालेंगे तो फिर अप्रैल का कोई एंट्री अगर हुआ या बैक का एंट्री आप मिस कर रहे हैं तो आप एंट्री नहीं कर पाएंगे, इसीलिए यहाँ भी हम सेम डालते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसको ध्यान से देखेंगे आप कि डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, तो इसको करेंगे डिसअलाउ ओपनिंग इन एजुकेशनल मोड, तो इसको नो कर दीजिए। अब यहाँ पे टैली वर्ल्ड पासवर्ड, इसको हम आगे पढ़ेंगे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी कंट्रोल दे देते हैं। चलिए यस में दे देते हैं जय, और पासवर्ड भी दे देते हैं जय, और पासवर्ड भी दे देते हैं जय। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, टैली का पासवर्ड कभी ब्रेक नहीं होता है, इसीलिए इसका यूज़र नेम यानी कि नेम ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर और टैली का पासवर्ड ये आपको हमेशा याद रखना है। तो इसके लिए ध्यान रखिएगा इसका। अगर आप कोई कॉपी में आप कंपनी का काम कर रहे हैं तो कॉपी में आप कहीं भी लिख लें या अपने मोबाइल में क्लाउड्स में जाकर सेव कर लें, ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। अब यहाँ पे इंटर मार दीजिए। यूज़ टैली ऑडिट फीचर्स, यस कर लीजिए इसको। अब हमारा कहाँ गया, चलिए देखते हैं हमारा कहाँ आ गया यहाँ पे। अब हमारा बेस करेंसी सिंबल क्या होगा, तो बेस करेंसी सिंबल बच्चे का ये मतलब होता है कि हमारा जो मेन आधार है वो तो रुपीज़ ही होगा। कल होके अगर हमारे पास डॉलर आता है, पाउंड आता है, यूरो आता है, तो हम चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ अगर हम डॉलर कर लें तो फिर हमको दिक्कत होगा, क्योंकि हमारा 90 से 90% तक काम क्या होगा, रुपीज़ में ही होता है, इसलिए RS ही डालेंगे। अब यहाँ पे है बच्चे फॉर्मल नेम। फॉर्मल नेम का मतलब ये होता है कि कंपनी का जो नाम है, मतलब जो हमारा करेंसी सिंबल है उसका नाम क्या है, तो इंडियन रुपीज़ है, तो यहाँ पे इंडियन रुपीज़ डालेंगे, ठीक है। ऐसा टैली आप कभी नहीं पढ़े होंगे बच्चे, जैसा मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। आप एक एक क्लास को अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा और कॉपी में लिखते रहिएगा, और साथ साथ अगर संभव हो सके तो आप प्रैक्टिकल भी करते रहिएगा। अगर आप प्रैक्टिकल करते रहेंगे तो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगा। और मेरा वादा है कि हम आपको टैली बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से पढ़ाने का कोशिश करेंगे, ताकि आपको किसी तरह का दिक्कत ना हो। अब आइए, अब है नंबर ऑफ़ डिसिमल प्लेसेस। नंबर ऑफ़ डिसिमल प्लेसेस का मतलब ये होता है बच्चे कि अगर यहाँ पर जैसे 2 दिया, सपोज़ मान लीजिए आपको हम एक चीज़ बताते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे है 12 रुपया 50 पैसा, है ना, ठीक है। तो हमारा कंपनी ये दशमलव के बाद, ये जो डिसिमल पॉइंट के बाद जो भी वैल्यू हुआ, तो कितना वैलिड मान है, तो 2 डिजिट मान है, इसलिए यहाँ पे क्या देंगे हम
2 देंगे। जैसे मान लीजिए 125 किसी का हिसाब हुआ 125.31 पैसा, है ना। तो ये क्या होगा, ये 2 डिजिट ही होगा, तो 2 डिजिट हमारा क्या होगा, वैलिड होगा। तो इसीलिए इसको हमको ध्यान में रखना है कि भाई हमको दशमलव पे कितना अंक बाद लेना है, तो 2 अंक बाद लेना है। तो इसीलिए यहाँ पे हम जो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होता है वो क्या डालते हैं, 2 डालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यह कह रहा है कि इस सिंबल सफिक्स टू अमाउंट्स, क्या ये जो आपने सिंबल दिया ये बिल्कुल सफिक्स्ड है, तो नो, बिल्कुल नहीं है। कल हो के अगर हमको बदलना है, हमको करेंसी सिंबल बदलना है, हमको स्टॉक रेट ऑफ एक्सचेंज चेंज करना है, तो वहाँ दिक्कत होगा, इसलिए इसको नो रखेंगे। अब देखिए सिंबल फॉर डिसिमल प्लेसेस, डिसिमल पोर्शन, मतलब जो दशमलव का जो ये 2 अंक हम लोग लेते हैं, तो 2 अंक का जो पॉइंट के बाद जो होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पैसा बोलते हैं। क्योंकि 100 पैसा बराबर होता है 1 रुपया, इसीलिए पैसे रखेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। आगे कर्सर मेरा कहाँ गया, अब कर्सर कर रहा है शो अमाउंट इन मिलियंस। क्या अमाउंट को आपको मिलियन में शो करना है, तो नहीं, बिल्कुल नहीं करना है अभी, जब होगा तो ऑटोमेटिक हो जाएगा, है ना। अब कर रहा है पुट स्पेस बिटवीन अमाउंट एंड सिंबल। जैसे आप यहाँ पे लिखते हैं, सपोज मान लीजिए RS, आपने यहाँ पे लिखा RS, तो थोड़ा सा तो जगह देते हैं, या आप हिंदी में हम लोग ऐसे लिखते हैं RS 200, ऐसे तो लिखते हैं ना, तो जगह तो स्पेस तो देना पड़ता है। तो वही कह रहा है कि क्या आपको जगह देना है, तो भाई बिल्कुल देना है, तो इसको यस कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए डिसिमल प्लेसेस फॉर प्रिंटिंग अमाउंट इन वर्ड्स, मतलब जो दशमलव के बाद का हमारा अंक होगा तो वो कितने डिजिट तक प्रिंट करेगा, तो वो 2 डिजिट तक प्रिंट करेगा। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास हमारा जो बैलेंस है वो हमारा कुल बैलेंस आ रहा है 135 रुपया 22 पैसा, तो हम लोग क्या लिखेंगे 135, है ना, 135.22 पैसे ओनली, ये पूरा हमारा लिखाएगा। ठीक है ना, इसलिए इसको कहा गया है 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब देखिए अब दे रहा है एक्सेप्ट। अब एक बार आपको वो वापस पूरा से हम शुरू से बता दें। कंपनी का सबसे पहले नाम दे दिए, नाम देने के बाद हम कंपनी का एड्रेस दिए, कंपनी का डिटेल डालें, कंपनी का डिटेल डालने के बाद यहाँ पे अमाउंट करेंसी सिंबल चेंज किए, उसके बाद मेंटेन में गए, मेंटेन में अकाउंट विथ इन्वेंट्री को मेंटेन किए, फिर फिनेंशियल ईयर को डालें, बुक्स बिगनिंग फ्रॉम डालें, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल है। सिक्योरिटी कंट्रोल में मैं अभी टेली वॉल्ट नहीं बताया हूँ, मैं बाद में बताऊँगा आपको। अब यहाँ पे सिक्योरिटी कंट्रोल पे हमने पासवर्ड डाला, पासवर्ड डालने के बाद बेसिक करेंसी इन्फॉर्मेशन है उसको हम यहाँ से सेट किए हैं। तो बेस करेंसी सिंबल हो गया आपका RS, फॉर्मल नेम हो गया इंडियन रुपीज़, नंबर ऑफ डिसिमल प्लेसेस हमेशा 2 डालेंगे, अमाउंट सफिक्स टू अमाउंट नो, सिंबल फॉर डिसिमल पोर्शन पैसे ही होगा, दशमलव के बाद जो होता है वो पैसा होता है। उसके बाद यहाँ पे अमाउंट इन मिलियन को शो करना था, बिल्कुल नहीं करना था, अमाउंट और सिंबल के बीच में स्पेस देना था, और दशमलव के 2 अंक बाद तक इसको प्रिंट करना था। ठीक है ना, अब इसको हम एक्सेप्ट कर देंगे, इंटर प्रेस करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो हम वहाँ पे यूज़र नेम बोले थे आपको कि यूज़र नेम आपको याद रखना होगा, तो हमने यूज़र नेम दिया था जय, और पासवर्ड भी डाला था JAI जय, है ना। अब हमारा कंपनी क्या हुआ, बन रहा है, कंपनी का ये सेविंग होता है। और सबसे खास बात ये है बच्चे, एक बार जूम आउट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए जय गणेश प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आ गया, नो वाउचर इंटर्ड। इसका मतलब ये हुआ कि इस कंपनी में अभी आपका कोई भी वाउचर एंट्री नहीं हो पाया है ना। तो वाउचर एंट्री करने के बाद इस यहाँ पे वाउचर आएगा और यहाँ पे लिस्ट आ गया। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े हैं बच्चे, एक बार आपको जूम करके फिर से दिखाते हैं। आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था, यहाँ पे ब्लैंक था, और अब अभी जो हम कंपनी पे काम किए हैं वो कंपनी का यहाँ पे डिटेल आ गया। ठीक है, अब आपको एक बात और बता देते हैं कि जैसे सपोज़ मानिए आपको कंपनी आपने बना लिया, कंपनी बनाने के बाद आपको एक बार चेक करना है कि हमने जो कंपनी बनाया वो सारा इन्फॉर्मेशन सही है या नहीं सही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर से कंपनी का डिटेल जानने के लिए ये कंपनी हमने जो बनाया, सपोज ये जो गणेश प्राइवेट LTD जो बना है, इस कंपनी में अगर कोई मॉडिफिकेशन करना हो, कोई एडिट करना हो या कोई सुधार करना हो, तो उसके लिए बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिए। यहाँ पे देखिए कंपनी इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन दिया है, 1 मिनट दिखाता हूँ आपको मैं। यहाँ पे देखिए यहाँ ये जहाँ मैं इंडिकेट मार्क कर रहा हूँ ये दिखाता है, ये आप इसको एक बार रुक जाइए,
कंट्रोल, ये अब ये देखिए यहाँ पे कंपनी इन्फो है ना, या इसके नीचे अंडरलाइन का मतलब है बच्चे अल्ट प्लस F3। अब इसी को आप क्या कर सकते हैं, ये जो ऑप्शन आप यहाँ पे दिख रहे हैं, या तो इस पर आप क्लिक करिए या अल्ट F3 बटन आपको प्रेस करना होगा कीबोर्ड में, ठीक है। तो चलिए हम करते हैं अल्ट F। अब वापस हम नॉर्मल कंपनी में आ गए, या तो आप यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं तो ये ऑप्शन आया, या आप यहाँ पे अल्ट F3 बटन दबाएंगे कीबोर्ड से तो ये ऑप्शन आएगा। उसके बाद बच्चे हम कहाँ चलेंगे, तो उसके बाद हम चलेंगे अल्टर में। ध्यान रखिएगा, इस सब हम अभी चर्चा करेंगे, आगे बढ़ेंगे तब, लेकिन अभी फिलहाल एडिट करना सिखलाते हैं। तो अल्टर में चलेंगे, अल्टर में जाने के बाद इंटर मारेंगे। अब जैसे ही इंटर मारेंगे तो कंपनी का डिटेल आपके सामने आ जाएगा। देखिए यही कंपनी आप बनाए थे, सारा कंपनी का मॉडिफिकेशन का ये आ गया। सपोज़ कोई बदलाव करना है तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बदलाव करने के बाद फिर सेव करना है तो आप नीचे आके यहाँ से क्या करेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है बच्चे। तो आज के लिए इतना ही। आप आज कंपनी बनाना सीखे हैं, फिर हम अगले क्लास में सीखेंगे कि कंपनी में अभी जो हमारा अल्ट F3 का ऑप्शंस है, ये ऑप्शंस हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, जिसमें हमारा कनेक्ट कंपनी है, शट कंपनी है, क्रिएट कंपनी है, अल्टर है, क्रिएट ग्रुप कंपनी है, सिक्योरिटी कंट्रोल है, चेंज टेलीवोल्ट है, स्प्लिट कंपनी डेटा क्या है, बैकअप क्या है, रिस्टोर क्या है, ये सारा ऑप्शन हम आपको पढ़ेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद।